हर हर महादेव। कथा सुनेंगे पुरा महादेव की। पुरा महादेव पुरा में क्यों स्थापित हो गए, किसके तपस्या से खुश हुए थे, आइयो कथा विस्तार से सुनेंगे। एक राजा थे, उनके दो पुत्री थी। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह एक राजा के साथ कर दिया। राजा का नाम सहस्त्रभाव अर्जुन था। और जब राजा की बात उस बड़ी बहन ने छोटी बहन को बताई कि बहन, मेरे पति बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो तो बहुत बुरे आदमी हैं। तो उस छोटी बहन ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरी शादी किसी राजा से मत करना, क्योंकि राजा का व्यवहार सुन चुकी थी। उसने कहा, हे पिताजी, मेरी शादी किसी ऋषि के साथ करना। और उसने अपनी पुत्री की बात मान के उसकी शादी ऋषि जगदम्बिनी के साथ कर दी। ऋषि जगदम्बिनी 7 ऋषियों में से एक ऋषि माने गए बड़े। और वो पुरा महादेव का जो टीला था वो ऋषि जगदम्बिनी का टीला था। और इसी पे वह शंकर भगवान की आराधना करते, गुरुकुल चलाते, बच्चों को शिक्षा अध्ययन करवाते थे। और वो शादी हो गई। माता रेणुका भी इधर ही आ गई और टीले में से मिट्टी खोद के माता रेणुका मिट्टी की मटकी बनाती और हिंडन नदी पास में थी और उससे जल भर के लाती, उससे शंकर भगवान का अभिषेक करती और उसी जल से सब घर के काज काम करती। और मिट्टी की मटकी सूर्य भगवान की किरणों से ही आवे की तरह पक जाती। जैसे कुम्हार आवे में पकाता है, ऐसे माता रेणुका की मिट्टी की मटकी सूर्यों की किरणों से ही पक जाती। और उनके 5 संतान हुई, 4 पुत्र 1 पुत्री। और वो भी संध्या बंधा करने चले गए वनों को तपस्या के लिए। और एक दिन ऋषि जगदम्बिनी घर पे नहीं थे और जो सहस्त्रबाहु राजा थे वो हिंडन नदी के घोर जंगल था, बहुत बड़ा विशाल वन था। उस वन में अपनी पूरी राजा फौज को लेकर उस वन में आ गए। और उस वन का कोई भी ओर छोड़ नहीं, बहुत बड़ा वन है। और वो वहाँ आ गए, लेकिन शिकार तो खूब मिले पर भोजन न मिले। और वो भोजन के लिए बहुत दुखी। और उसे याद आया कि ऋषि जगदम्बिनी का टीला भी कहीं आसपास ही है। उसने पता कर लिया ऋषि जगदम्बिनी के टीले की। और वो टीले पे माता रेणुका की उस कुटी में पहुंच गए जिसमें माता रेणुका अकेली थी। उसने अपने जीजा को देखकर बहुत उनका मान सम्मान किया, पानी पिलाया और अब उनसे भोजन की बात करी। उसने कहा, भोजन तो हमें मिला ही नहीं है, शिकार तो यहाँ बहुत है लेकिन भोजन नहीं है। उसने की, कोई बात नहीं महाराज, आप आज्ञा करो, जितने भी आपको मैं सबको भोजन करा दूंगी। और उसने सबको भोजन करा दिया। अच्छा, संतुष्ट भोजन पाकर वो अचंभे में हो गए कि इसके पास छोटी सी कुटी में इतना भोजन रखने की व्यवस्था भी नहीं है और इसने इतनी जल्दी भोजन कैसे तैयार कर दिया। और उसने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी जल्दी इतना भोजन कहाँ से आ गया। और माता रेणुका ने सरल भाव से बता दिया कि ये सब हमारी कामधेनु गौ माता सुशीला ने हमको खाना दिया है। बोले, ये कैसी है? बोले, इनसे जो मांगा जाता है ये वो ही दे देती हैं। और अब उसने माँ कामधेनु गाय को देखकर कहा, ये तुम्हारे पास क्या कर रही? इसे तो हमारे पास होना चाहिए, इसे तो हम लेके जाएंगे। बोले, नहीं महाराज, ये मेरे पति की तपस्या से देवताओं की दी हुई धरोहर है, ये हमारी आश्रम की शोभा है, ये कोई लेने देने की वस्तु नहीं है। और मेरे पति भी घर पे नहीं है। तो फिर तो सहस्त्रभाव ने रेणुका को धक्का मारा और गौ माता को बलपूर्वक खींच के ले जाने लगा। और बछड़ा तो इधर ही रह गया और गौ को वो ले गया। गौ खिचड़ती हुई चली गई, आंखों से आंसू बरसाती हुई। और वहाँ जाके उसने भोजन मांगा तो गौ माता ने उसे की बात कोई नहीं सुनी, ना भोजन दिया, ना वहाँ उनके यहाँ चारा खाया, पानी पिया, बस आंसू निकलते रहे।
और जो रानी थी सहस्त्रबाहु की पत्नी, उसने कहा, हे महाराज, इस गौ माता को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। ये जब से आई है जब से ही रो रही है, अपने बछड़े की याद में वो तड़प रही थी। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, गौ माता को वहीं छोड़ आओ। और उसे बार बार कह कह के और उसने गौ माता वापसी वहीं छुड़वा दी। अब उस सहस्त्रबाहु के लड़के उस समय वहाँ नहीं थे। सहस्त्रबाहु ने जब उसके लड़के आए उन्हें बताया कि तुम्हारी मौसी के पास ऐसी गाय है कि वो जैसा मांगते हैं वैसा ही भोजन दे देती है। बोले, फिर तो हम जा रहे हैं। और वो लड़के आ गए ऋषि जगदम्बिनी की उसी कुटिया पे जहाँ गौ माता और माता रेणुका थी। उन्होंने पहले तो भोजन मांगा, भोजन पाया, फिर वो बलपूर्वक गौ माता को ले जाने लगे। और जब सहस्त्रबाहु को लगा कि लड़के आए नहीं, क्यों नहीं आए, जाके देखूं भला क्यों नहीं आए, वो भी आ गया। जब लड़के गौ माता को ले जा रहे थे, सहस्त्रबाहु ने उनके साथ उनका सहयोग कर वो भी गौ माता को दोबारा बलपूर्वक ले जाने लगे। इतने में ऋषि जगदम्बिनी आ गए। और जब ऋषि जगदम्बिनी ने देखा कि इनने रेणुका को धक्का मार दिया और बलपूर्वक दोबारा गाय को ले जा रहा है, अब इसकी दृष्टि इस गाय पे आ गई है, अब इससे कैसे निपटा जाए। तब उन्होंने एक युक्ति सोची और उससे कहा, राजा, तुम राजा हो, ऐसे ज़बरदस्ती ले जाते अच्छे नहीं लगते। अगर आपको ले जाना है तो युद्ध करो, युद्ध में जीत के ले जाओ। बोले, हमसे युद्ध कौन करेगा? बोले, हम ही करेंगे। बोले, तू 1 लाख क्या करेगा? बोले, कोई बात नहीं, युद्ध तो युद्ध है, 1 के साथ करो या 100 के साथ करो, आप एक जगह बताओ कि युद्ध करना कहाँ है। सहस्त्रबाहु ने युद्ध की जगह बता दी। जिस झील पे वो रुका हुआ था उस झील में उसके घोड़े, हाथी, सैनिक, सभी टेंट तंबू वहाँ गड़े हुए थे। और उसने कहा, युद्ध करेंगे तो चलो झील पे करेंगे। और वो झील हिंडन नदी का पूरब में था। हिंडन नदी जब कभी उफान पे आती तब उसमें जल भर जाता, और जब वो सूख जाती तो मैंने देखा है कि उसकी मिट्टी लाल हो जाती है और उसकी मिट्टी चीकनी थी। पूरे खादर में जितना भी हिंडन नदी का खादर था उसमें रेही मतलब खारी मिट्टी थी। हाथ पैरों को लग जाए तुरंत हाथ पैरों में दरार पड़ जाती, लेकिन उस झील की मिट्टी खारी थी, ये मैंने देखा है। क्योंकि वो हमारे गांव से जो पूरा महादेव को आने का रास्ता था वो झील पे सही था। तो जब निकलते बढ़ते वहाँ से देखते थे झील की मिट्टी को, तो मिट्टी लाल दिखाई देख रही। तो सभी कहते थे कि इसमें बड़ा राज है, लेकिन उस समय हमें उस बात का पता नहीं था। अब हमें उस बात का ये पता चला कि उसकी लाल मिट्टी क्यों थी। आइए सुनेंगे इस पाठ में। तो सहस्त्रबाहु ने झील एक जगह बता दी और ऋषि जगदम्बिनी गौ माता को लेके झील पे आ गए। और झील के किनारे पे एक झुंड खड़ा था बड़ा सा, और गौ माता को झुंड से बांध दिया और धीरे से गौ माता के कान में बोल दिया कि हे गौ माता, आपको पता है मैं वचनबद्ध हूँ, मैं कोई हथियार नहीं उठा सकता और आप मुझे सेना दे दो, क्योंकि ये राजा अब युद्ध करेगा और आपको जीतेगा। इतना बोलते ही गौ माता के चारों पैरों के खुरों में से और उनकी नथुओं से, उनकी आँखों से, उनके कानों से, उनके सींगों से इतने सैनिक आए कि सहस्त्रबाहु चारों तरफ से घेर लिया। इतनी सेना गौ माता के रोम रोम से निकल के खड़ी हो गई और सहस्त्रबाहु की सेना एक क्षण में ख़त्म हो गई। सहस्त्रबाहु अकेला खड़ा रह गया। तब उसकी पत्नी को ये लगा कि अब मेरा पति मारा जाएगा, तो उसने उसका आगा घेर लिया और कहने लगी, हे महाराज, आप संत हो, मेरे पति के प्राण मुझे दान में दे दो, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे पति के सभी अपराध क्षमा कर दें। ऋषि जगदम्बिनी ने उसकी पत्नी के कहने पर उसको जिंदा छोड़ दिया और उस समय उसके लड़के भी वहाँ नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। और ऋषि जगदम्बिनी अपनी गौ माता को लेके अपने टीले पर वापसी आ गया और वहाँ आके उसने माता रेणुका से कहा कि रेणुका, आपको इतनी गोपनीय बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी।
हमें भी एक सबक सीखना चाहिए कि कुछ बात ऐसी होती हैं कि दुष्ट आदमियों से तो कभी भी नहीं बतानी चाहिए। ये हमें भी सीखनी चाहिए। अब ये पाठ हमारा बड़ा होगा। अब अगले पाठ में सुनेंगे कि जो राम थे उनका नाम परशुराम क्यों हुआ और शंकर भगवान उस टीले पर विराजमान सदा के लिए क्यों हुए। अगले पाठ में सुनेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।